हमने अपनी जिंदगी में 8 और 9 वर्ष की अवस्था में खूब भोगा। 13 वर्ष की अवस्था तक गांव में हमारी माताजी हमारा चंदन लगा देती थी और धोती पहना देती थी। जिस गांव में हम रहते ना, गड़ा गांव है हमारा, अपने हाथों से वो चंदन लगा देती थी और एक थैला दे देती थी। हमारे पिताजी कुछ करते नहीं थे, जाओ गांव से कुछ मांग लाओ। हम घर घर जाते थे, ब्राह्मण थे, आज भी ब्राह्मण, पर हिंदू हैं हम, कट्टर सनातनी हिंदू हैं, जातिवाद में नहीं हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं। तो हम थैला लेकर गांव में जाते थे, कुछ लोग चावल दे देते थे, आटा दे देते थे। झोपड़ी में रहते थे, एक कच्चा घर था, उसी में रह करके उनको भोजन, तीनों लोग, हमसे छोटी एक बहन थी, बहन से छोटा एक भाई था, तीनों लोग रहते थे। भैया उस वक्त का हमें आज भी याद है, हम भूलते नहीं है। आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे, जितने युवान बच्चे, युवान भाई, युवान बहनें बैठी हैं, हम हाथ जोड़कर भैया प्रार्थना करेंगे, कभी अपने बीते हुए कल को मत भूलना। चाहे जितने महान बन जाना, चाहे जितने बड़े बन जाना, बीते कल को मत भूलना भैया। हमें आज भी याद है, जब घर पर कुछ नहीं होता था, माताजी कहती थी, बेटा तुम घर से मुस्कुराते हुए निकला करो। सच बता रहे, 3-3 दिन तक भोजन नहीं होता था, चावल की रोटी खाते थे। और हमको वृंदावन जाना था भागवत कथा पढ़ने, बच्चे ही थे छोटे से, तो वृंदावन जाना था भागवत सीखने। 2000 रुपया किराया हमें पिताजी को लगना था। 20 मकानों में गए थे हम मांगने, 1 रुपया भी उधार नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि ये गरीब है, चुका नहीं पाए। 100 रुपया उधार नहीं दिए थे। 2000 तो छोड़ो, 3-4 दिन तक भूखे प्यासे जिनके पास हम मांगने जाते थे, वो हमारे ही सामने रोटी खा देते थे और हम बैठे रहते थे कि अब रोटी खा लेंगे तो सुनेंगे, शायद अब दे देंगे। सुनी नहीं। उन लोगों की बता रहे जो आज भी हमसे जुड़े हैं, हमने उनको आज कुछ नहीं कहा, ना हम कहते हैं, भगवान की कृपा है। लेकिन भैया वृंदावन के लिए भी 2-2 हजार रुपया नहीं दिया। क्यों? क्योंकि गरीब है। इस देश में कर्जा भी अमीरों को मिलता है, गरीबों को नहीं मिलता। कर्ज भी अमीरों को दिया जाता है। राम कथा, हनुमान जी महाराज की कथा, भागवत, यह हम इंसानों को प्रसन्नता रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए मार्ग बताती है कि हम कैसे अपने जीवन को चलाएं और प्रसन्न रहें। लेकिन आए दिन देखने में आ रहा है, हमारे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र गर्ग शास्त्री अपनी कथाओं में अपने अतीत को लेकर इस तरह रोते हैं कि पूरा पंडाल रोने लगता है। वह कहते हैं कि हमारा बचपन बड़े ही अभाव में बीता। हमने एक कमरे में बहन भाइयों के साथ बरसात में मुसीबतों के साथ रहा है, और स्कूल जाते थे हम छोटे पे तो गरीबी के कारण हमारा तिलक मिटा दिया जाता था। हम एक कुर्ता पजामा में 15 अगस्त 26 जनवरी को जाते थे। हमें लोग गरीबी के कारण शादी का कार्ड नहीं देते थे, परिवार वालों को देते थे। इस तरह वो अपने परिवार वालों को भी बदनाम कर रहे हैं। बाकी गांव वाले के बारे में इनका कहना है, जहां ये रहते हैं बागेश्वर धाम पर, उन लोगों का चरित्र इस तरह का बताते हैं कि वो क्रूर और निर्दयी थे, क्योंकि उन्होंने हमें 20 दिन तक हम सारे गांव में घूमे, हम और हमारे पिताजी, हमको 1 रुपया उधार नहीं दिया, हमें वृंदावन जाना था। इस तरह वो है अपने अभाव की कथा प्रारंभ कर देते हैं और जोर जोर से स्वयं रोने लगते हैं और आम श्रोताओं को भी रुलाते हैं। यह उनका चित्रण सहानुभूति के लिए है। वह अपने गांव वासियों का गलत चित्रण कर रहे हैं, उन्हें बदनाम कर रहे हैं, उन्हें क्रूर बता रहे हैं, उन्हें निर्दयी बता रहे हैं, जबकि उन्हीं सभी के प्रभाव से वहाँ प्रभु हनुमान जी महाराज ने बागेश्वर धाम पर कृपा की है
तो इस तरह वह लोगों को अपनी सहानुभूति पाने के लिए, उनसे धन उगाही करने के लिए लड़कियों का विवाह करना बताते हैं, अन्नपूर्णा रसोई बताते हैं। यह नहीं बताते कि वहाँ प्रतिदिन कितने दर्शनार्थी आते हैं, कितने श्रद्धालु आते हैं और कितनी दान दक्षिणा चढ़ाई जाती है। आज तक उन्होंने यह नहीं बताया कि प्रतिदिन कितनी दान दक्षिणा बागेश्वर धाम पर आती है और वह कथा करने के कितनी क्या नाम है फीस लेते हैं, शुल्क लेते हैं। और ना ही उन्होंने ये बताया कि विज्ञापन द्वारा कितना धन इकट्ठा किया जाता है, जबकि वह रो रो कर अपने अतीत की कथा सुनाने लगते हैं। और यह सिर्फ इसलिए करते हैं कि इनके पास और धन इकट्ठा हो जाए और इनको सहानुभूति मिल जाए और लोग इनकी कथाओं में आते रहें। जय बालाजी। जहाँ हमारा गांव है मध्य प्रदेश में, छतरपुर के पास में, उस गांव के हम ब्राह्मण हैं। और गांव के ब्राह्मण थे, परिवार में हम घर में अपने सबसे बड़े थे, भाइयों में, बहन में, भाई में और बहन में।